डेयरी कोऑपरेटिव अमूल आज अपने नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर रहा है। इसके लिए आज बोर्ड की बैठक हो रही है। आजादी के 75 वर्षों में देश ने ऑपरेशन फ्लड जैसी शानदार मुहिम का देश गंवा रहा है। जानकारी से भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति के बाद की सबसे सफल क्रांति कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आज के न्यूज लेंस में हम आपको बताएंगे क्या है अमूल मॉडल और क्या है ऑपरेशन फ्लड। देखिए ये रिपोर्ट। सात दशक पहले गुजरात में एक किसान का जीवन भारत में कहीं और के किसानों जैसा था। उनकी आय लगभग पूरी तरह से मौसमी फसलों से प्राप्त होती थी। कहानी की शुरुआत गुजरात के चंद गांव और महज 275 लीटर प्रोसेसिंग प्लांट से शुरू हुई थी और अमूल यानी आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड ऑपरेशन फ्लड का ध्वजवाहक बना। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य दूध संग्रह में बिचौलियों के शोषण को दूर करना था और ग्रामीणों को दूध के लिए सर्वोत्तम लाभ देना था। 14 दिसंबर 1946 में एक डेयरी यानी के दुग्ध उत्पाद सहकारी आंदोलन के रूप में हुई थी। इसे गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया। इसका उद्देश्य जिले के दुग्ध उत्पादकों के लिए उचित विपणन सुविधाएं प्रदान करना था। में गांव से दूध लिया जाता था। दूसरा चरण दूध जिले के सहयोगी दुग्ध भंडार के पास जाता था। तीसरे चरण में वह दूध फेडरेशन तक पहुंचता था। पशुपालकों के उत्थान के लिए अपना पूरा अस्तित्व अर्पित कर देने वाले, दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए स्वयं को भुला देने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन किसानों और पशुपालकों के योगदान से दूध घी की नदियों को धरती में उतारने की संभावना देखने वाले डॉक्टर कुरियन ने भगीरथ प्रयत्न की अगुवाई की थी, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। कार्यक्रम का पहला चरण 1970 से 1980 तक था, जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम ने वित्त पोषित किया था। दूसरा चरण 1981 से 1985 तक था, जिसमें उत्पादन वितरण में भारी वृद्धि हुई और तीसरा चरण 1985 से 1986 तक था, जिसमें इस दौर में डेयरी सहकारियों का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचा विकसित हुआ। ऑपरेशन फ्लड को 1996 में बंद कर दिया गया। भारत के अन्य हिस्सों में अमूल की सफलता को पहुंचाने की इच्छा पूर्ति के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। NDDB की स्थापना जुलाई 1965 में गुजरात के आनंद नामक स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना मिल्कमैन के उपनाम से प्रसिद्ध डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने की थी। अमूल के टर्नओवर की बात करें तो 1995 से 1996 में 101 करोड़ रुपए था। वहीं 2021-22 के आंकड़ों में इसका टर्नओवर 11,630 करोड़ रुपए को पार कर गया। अमूल के प्रतिदिन दूध उत्पादन की बात करें तो 2006 और 7 में 11.4 लाख प्रतिदिन का उत्पादन होता था। वहीं ये 2021-22 में 42 लाख प्रतिदिन को पार कर गया। अलग अलग लोगों के लिए अमूल का मतलब अलग अलग है। एक दुग्ध उत्पादक के लिए जीवन को समृद्ध करने वाला अनुभव है, एक उपभोक्ता के लिए स्वस्थ दूध होने का आश्वासन है, एक माँ के लिए अपने बच्चे के लिए पोषण का एक विश्वसनीय स्रोत है और देश को ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।